देखिए राजकुमार जी, जो न्याय व्यवस्था है, पिछले काफ़ी समय से ऐसा देखने में आया कि कोर्ट्स में जो केसेज हैं पेंडिंग, उनकी संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। जनशक्ति आवाज मंच के संस्थापक रणधीर सिंह बदरान आए दिन नए नए मुद्दों को लेकर मीडिया के सामने आते हैं। आपको बता दें, जनशक्ति आवाज मंच दबी हुई आवाज़ों को उठाने का काम कर रही है। उसी के साथ ही में पंजाब व हरियाणा का अलग से हाई कोर्ट बने, उसकी मांग को लेकर भी चर्चा में बने रहते हैं रणधीर सिंह बदरान। इसी बीच रणधीर सिंह बदरान आज चैनल 18 भारत की टीम से रूबरू हुए। तो आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा रणधीर सिंह बदरान ने। बदरान जी, जनशक्ति आवाज मंच भिन्न भिन्न मुद्दों पर बात करती है, तो आज किस मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं? देखिए राजकुमार जी, जो न्याय व्यवस्था है, पिछले काफ़ी समय से ऐसा देखने में आया कि कोर्ट्स में जो केसेज हैं पेंडिंग, उनकी संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। केसेज के जो फैसले हैं, उनमें डिले होती है। जस्टिस डिलीवरी सिस्टम का जो महत्वपूर्ण पार्ट है, वो लोगों को शीघ्र और सस्ता न्याय मिले। शीघ्र और सस्ता न्याय के साथ साथ एक जो लिटिगेंट्स हैं, जो पब्लिक है, जो कोर्ट्स में जाना चाहती है अपने न्याय के लिए, उनका सेटिस्फेक्शन लेवल भी बहुत ज़रूरी है। आज के समय में जितना आवश्यक रोटी कपड़ा मकान, शुद्ध हवा और पानी की जो आवश्यकता है, उतना ही मैं समझता हूँ सही न्याय प्रणाली होना उससे भी मैं समझता हूँ महत्वपूर्ण है। यदि समय पर न्याय नहीं मिलेगा, डेमोक्रेटिक सेटअप में लोगों की जो सेटिस्फेक्शन है वो कम होगी और कहीं ना कहीं असंतोष में तब्दील होगी, जो डेमोक्रेटिक सेटअप के लिए नुकसानदायक है। ऐसी व्यवस्था आज देश में बन चुकी है कि कोर्ट्स में जाने से पहले कई बार सोचना पड़ता है कि किसी विवाद को लेकर कोर्ट्स में जाएं या न जाएं, क्योंकि प्रक्रिया इतनी लंबी है। कई बार निर्णय आने में 10-15 नहीं 20 और 30 साल भी लग जाते हैं। और जो हालत आज की है, कोर्ट्स में केसेस की भरमार है। पूरे देश में हमारे जो लॉ मिनिस्टर ने भी माना है कि 4 करोड़ 70 लाख कोर्ट्स केसेज पेंडिंग है कोर्ट्स में, जो सिविल कोर्ट्स, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में है। इसके अलावा काफ़ी सारे केसेज ऐसे हैं जो अलग अलग ट्रिब्यूनल्स में हैं, कमीशंस में हैं और गवर्नमेंट की जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ हैं उनके पास केसेज पेंडिंग हैं। मैं समझता हूँ कि 6 लाख से ज़्यादा केसेज कोर्ट्स में पेंडिंग हैं और आने वाले समय में ऐसा मान के चला जा सकता है कि कोर्ट्स के केसेज में और ज़्यादा देरी होगी। यदि समय रहते इस व्यवस्था को चेंज नहीं किया गया तो लोगों का जो संतुष्टि लेवल है कोर्ट से वो कम होगा और एक असंतोष जनता में पनपेगा। इसको लेकर ही हमने जनशक्ति आवाज़ मंच की तरफ से इसको प्रायोरिटी इशू मानते हुए हमारे लॉ मिनिस्टर को हमने पत्र लिखा है, उनको सुझाव दिए हैं कि अवश्य ही न्याय व्यवस्था को सुधारने की ज़रूरत है। और इसमें कुछ सुझाव जो हमने दिए हैं, मैं समझता हूँ यदि वो सुझाव हमारी सरकारें उसको इम्प्लीमेंट करती हैं, उनको मानती हैं, तो मैं समझता हूँ कि न्याय व्यवस्था में काफ़ी इम्प्रूवमेंट होगा और केसेस के जो फैसले हैं वो शीघ्र फैसले आने शुरू हो जाएंगे। हमने सुझाव दिया है हमारे जो लीगल फ्रेटर्निटी के वकील साथियों से विचार विमर्श करके, जो हमारे पास हमारे क्लाइंट्स आते हैं उनसे विचार विमर्श करने के बाद हमने कुछ सुझाव सरकार को भेजे हैं, जिसमें हमने सुझाव दिया है कि हाई कोर्ट्स में जो केसेज हैं काफ़ी संख्या में पेंडिंग केसेज हैं और जिसके निदान के लिए यदि हाई कोर्ट्स की जजेस की फुल स्ट्रेंथ कर दी जाए या डबल भी स्ट्रेंथ जजेस की कर दी जाए पूरे इंडिया के हाई कोर्ट्स में, तब भी इन केसेज का निर्णय होने की स्थिति में नहीं है। बदरान जी, फास्ट ट्रैक की बात करते हैं, केस फास्ट ट्रैक तक गया है, उतना उसको किस तरह देखते हैं? हाँ, वही हमने सुझाव दिया है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाए जाएं। फास्ट ट्रैक जो कोर्ट्स हैं वो ऐसे निर्णयों के लिए बनाए जाएं जो काफ़ी समय से 10 या 15 साल से एडमिट पड़े हैं, पेंडिंग केसेज हैं, उनके लिए स्पेशलाइज कोर्ट्स बनाई जाती हैं, जजेस लगाए जाते हैं जो कुछ एक केसेज को ही सुनते हैं और उनमें शीघ्र निर्णय फास्ट ट्रैक कोर्ट से आता है। हमने सुझाव दिया है कि जो हमारे हाई कोर्ट्स के सीनियर डेजिग्नेटेड एडवोकेट्स हैं, उन सभी को तुरंत ऐसा प्रावधान किया जाए, उनको सभी को फास्ट ट्रैक कोर्ट के जजेस लगाया जाए और जो पुराने केसेज हैं 10, 15 या 20 साल से जो केसेज पेंडिंग हैं उनको फास्ट ट्रैक
कोर्ट्स के माध्यम से उनका निर्णय हो, ताकि हमारे आने वाली जो नई लिटिगेशन है उस लिटिगेशन में ज़्यादा पेंडेंसी ना हो। जो हमारे एग्जिस्टिंग जजेज हैं, जजेज की स्ट्रेंथ हम बढ़ा सकते हैं। जो नई लिटिगेशन है, जो नए केसेज हैं, वो निरंतर चलते रहें, उनका समय पर निर्णय हो, और पुरानी जो पेंडिंग लिटिगेशन है उनके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स में बनाए जा सकते हैं। इसके अलावा प्रधान जी, आप नए एंट्री की बात कर रहे हैं, नए लोगों को जोड़ने की बात कर रहे हैं, पर बिल्डिंग तो उतनी बड़ी है ना। आप हरियाणा की बात करें, हरियाणा पंजाब की तरफ। देखिए, बिल्डिंग का जहाँ तक सवाल है, जो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हैं, ऐसे केसेज में यदि बिल्डिंग की कहीं प्रॉब्लम है तो गवर्नमेंट एक्वायर कर सकती है, टेम्प्रेरी किराए पर बिल्डिंग ली जा सकती है। हमारी प्रायोरिटी है केसेज का निदान करना, केसेज का निपटारा करना। यदि बिल्डिंग कोर्ट्स कम्प्लेक्स में नहीं है तो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के लिए एडिशनल बिल्डिंग ली जा सकती है, या फास्ट ट्रैक कोर्ट्स को आप सेकंड शिफ्ट में चला सकते हैं। आप 2 शिफ्ट कोर्ट्स की कर सकते हैं, ताकि जो पेंडेंसी है वो कम हो। जनता में जो आक्रोश है कोर्ट्स की व्यवस्था को लेकर, वो आक्रोश कम हो। फैसिलिटी की जहाँ तक जजेज की बात है, जजेज को भी ऐसी स्थिति में ज़्यादा समय तक काम करना पड़ सकता है, और कुछ फैसिलिटीज़ को छोड़ने की ज़रूरत है। यदि हमारे कोर्ट्स में पर्याप्त बिल्डिंग नहीं है तो छोटी बिल्डिंग्स में ऐसे कोर्ट्स चलाए जा सकते हैं। जो किराए वगैरह की बिल्डिंग है, सरकारी जो बिल्डिंग है, उनमें ऐसे कोर्ट्स चलाकर पुराने केसेस का निदान किया जा सकता है। इस तरह जो ट्रिब्यूनल्स हैं, अलग अलग ट्रिब्यूनल्स हैं जिसमें लाखों की संख्या में केसेस पेंडिंग हैं, और यहाँ तक स्थिति है आज 2022 में जो केसेस लगे हैं होंगे, उनकी 25 की डेट मिलती है। 2 या 3 साल की जिन केसेज में कोर्ट्स डेट देता है, और नेक्स्ट टाइम फिर 3 या 4 साल की डेट्स उनमें मिलेंगी। तो मैं नहीं समझता कि आने वाले 10-10 साल या 15-15 साल ऐसे ट्रिब्यूनल्स के केसेज का निर्णय होगा। जो ट्रिब्यूनल्स बनाए थे, ट्रिब्यूनल्स का पर्पज़ ये था कि शीघ्र न्याय होगा, और जो महत्वपूर्ण केसेज हैं उनका निपटारा जल्दी होगा। लेकिन यहाँ उल्टा है। ट्रिब्यूनल्स के केसेज में एक तो सरकार की तरफ से जजेस की अपॉइंटमेंट टाइम पे नहीं होती, पर्याप्त स्टाफ नहीं होता, और फिर केसेज की संख्या बढ़ती चली जाती है, जिसकी वजह से काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। पब्लिक मनी ट्रिब्यूनल्स में कई बार फंसा होता है, जैसे डेब्ट के ट्रिब्यूनल्स हैं, पब्लिक मनी इन्वॉल्व है। इस तरह नेशनल कंज्यूमर कमीशन है, स्टेट कंज्यूमर कमीशन है, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन हैं। ऐसे केसेज में शीघ्र निर्णय की आवश्यकता होती है, और यदि एक कंज्यूमर के मैटर में 5 या 7 या 10 साल लगते हैं तो अवश्य ही जो कंज्यूमर हमारे हैं वो कोर्ट में जाना पसंद नहीं करेंगे, और उनको खून की घूंट पीनी पड़ेगी, उनको कष्ट सहन करने पड़ेंगे। जो उनको नुकसान हुआ उसे एक सही निर्णय कोर्ट से उनके फेवर में नहीं आएगा, तो लोगों का असंतुष्टि लेवल बढ़ेगा। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताता हूँ, यदि मैं एक वकील हूँ और मैं किसी बिल्डर से कोई प्लॉट या फ्लैट ले लेता हूँ, और उसके पोजीशन देने में जो निश्चित समय है, 1-2 साल का बिल्डर ने दिया है, वो नहीं देता, तो मेरे पास क्या ऑप्शन है? हम कंज्यूमर कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट्स में जा सकते हैं। कानून हम अपने हाथ में नहीं ले सकते। यदि मैं कोर्ट्स में जाऊंगा, सबसे पहले मेरे को सोचना पड़ेगा कि इसके निर्णय आने में मुझे कितना समय लगेगा। मेरा जो परेशानी है कोर्ट से, मैं खुद बतौर वकील अपने केस की पैरवाई कर सकता हूँ, लेकिन जो समय उसमें कंज्यूम होगा वो बड़ा इम्पोर्टेंट, बड़ा महत्वपूर्ण है। तो मुझे भी कई बार सोचना पड़ेगा कि मैं कोर्ट्स में जाऊँ या नहीं जाऊँ। एक केस आज मुझे अपने रहने के लिए एक फ्लैट लेना है या मकान लेना है, और यदि बिल्डर उसका पोजीशन नहीं देता, मैं समझता हूँ उसका निर्णय आने में, फाइनल डिसीजन आने में 7, 8, 10 साल भी लग सकते हैं। हमारे पास ऐसे काफ़ी केसेस होते हैं जिनमें 10-10 साल केस का निर्णय आने में लग जाता है, जो छोटे कंज्यूमर केसेस की हैं। मैं समझता हूँ भयानक स्थिति है। इस स्थिति से निपटने की आवश्यकता है। सरकारी स्तर पर सरकारों को उचित कदम उठाने की आवश्यकता है। काफ़ी सारे केसेज में रिवेन्यू के जो केसेज हैं, किसी की म्यूटेशन से रिलेटेड है, और जो लैंड रिवेन्यू एक्ट के केसेज हैं, या अपील्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव अपील्स हैं, जो छोटे छोटे केसेज हैं, इनमें पर्याप्त ऑफिसर्स की अपॉइंटमेंट नहीं होना, प्रिजाइडिंग ऑफिसर की अपॉइंटमेंट ना होना, या संख्या केसेज की बढ़ जाना, एक ऐसी स्थिति की तरफ ले जाता है कि केसेज का समय पर निर्णय नहीं होता, और काफ़ी लोगों को इससे परेशानी का सामना करना पड़ता है, सोचना पड़ता है कोर्ट में जाएं या ना जाएं। बतौर वकील ये हमारा फ़र्ज बनता है, इस व्यवस्था को चेंज करें, इस व्यवस्था में सुधार के लिए काम करें। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने सभी जो राज्यों के मुख्यमंत्री हैं उनको भी हम पत्र लिख रहे हैं,
कि आप अपने अपने राज्य में जहाँ पर वैकेंसियाँ हैं, चाहे वो ट्रिब्यूनल्स हैं, कमीशन हैं जो सरकार राज्य सरकारों के अधीन आते हैं, या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं जहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव अपील्स डिसाइड होती हैं, उनकी पर्याप्त संख्या रखिए और केसेज को समयबद्ध तरीके से केसेज का निर्णय हो। हमने सुझाव केंद्र सरकार को भी भेजा है। सुझाव हमने दिया है कि जहाँ पर कुछ ऐसे कानून हैं जिनमें समयबद्ध तरीके से फैसले नहीं होते, ऐसे एक्ट्स को अमेंडमेंट किया जाए और केसेज का निर्णय एक समय सीमा के अंदर ही किया जाए। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में केसेज पेंडिंग है, क्रिमिनल ट्रायल्स पेंडिंग है। यदि आज सीबीआई का केस किसी के विरुद्ध दर्ज हो जाता है, चाहे केस झूठा है और किसी को मुलजिम शक की बिना पर बना लिया जाता है, उसके केस का निर्णय आने में 7, 8, 10 और 12 साल भी लग जाते हैं। यदि कई हमारे पास केसेज आते हैं, एक हम अभी केस में पैरवाई कर रहे थे जिसमें एक बैंक ऑफिसर 60 साल की उम्र में रिटायर हो गया और रिटायरमेंट के 5 साल बाद उसके खिलाफ केस दर्ज हो गया, यानी 65 की उम्र से में उसके खिलाफ सीबीआई ने केस दर्ज हुआ, चार्जशीट हुई। अब उसकी एज 70 के आसपास चली गई और मैं नहीं समझता कि 5-7 साल में उसका निर्णय आएगा। उसके बाद अपील है, रिवीजन है। इससे ये लगता है कि यदि उसको 10 साल में निर्णय आ भी जाता है और इक्विटल उसकी हो भी जाती है, जो 10 साल का उसका ट्रबल का जो समय है, जो उसने मुसीबत सहन की है, ये भयानक स्थिति है। बाद में यदि कोर्ट इक्विटल कर देती है, जिसने 65 से 75 साल तक अपना मुकदमा भुगता है, कोर्ट ने उसको बरी कर दिया केस में, लेकिन जो 10 साल का पीरियड उस एज में जहाँ उसको अपना आराम करना था, अपना जीवन में शांतिमय तरीके से रहना था, वो बेकार की परेशानियों में चला जाता है। ये एक खतरनाक स्थिति है, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है। ऐसे केसेस में जहाँ ओल्ड एज के जो मैटर्स हैं, उनमें यदि 60 साल में कोई कोर्ट में डिस्प्यूट में चला जाता है, मैं नहीं समझता कि उसकी लाइफ में उसका निर्णय होगा सिविल केसेज में। और काफ़ी सारी हमारे पास ऐसे भी केसेज आते हैं जहाँ पर क्लाइंट्स की डेथ हो जाती है, उनके लीगल एयर्स को, उनके जो वारिस हैं, उनको केसेज में आना पड़ता है। और यदि इसी रफ्तार से केसेज में डिले होती गई, आने वाले समय तीसरी पीढ़ी तक केसेज चले जाएंगे, यानी कि दादे के केस पोता आगे आने वाले समय में भुगतेगा। ऐसी स्थिति है देश में। और ये जो 30-35 साल का हम अभी आंकड़े पेश करते हैं, ये इस तरह से इसी गति से चलता रहा तो केसेज के निर्णय में 100 साल भी लग सकते हैं। ये मैं ओपनली कह सकता हूँ कि स्थिति को सुधारना अति आवश्यक है। देश में यदि 6 करोड़ केस हमारे देश में पेंडिंग है, 6 करोड़ केसेज में मैं नहीं समझता कि उसमें 17-18 करोड़ से ज़्यादा की जो संख्या है, या 24-25 करोड़ तक लोग उन केसेज में डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं। और इसके अलावा कोर्ट केसेज में जो लोग इन्वॉल्व हैं, उनकी फैमिली के लोगों का भी कहीं ना कहीं सफ़र करना पड़ता है। तो देश की बहुत बड़ी संख्या आज कोर्ट्स केसेज में इन्वॉल्व है। समय पर कोर्ट्स केसेज का निर्णय न होना, सरकार के भी जो स्टेट एक्सचेकर है बर्डन बनता है, जो पब्लिक मनी है, जो टैक्स पेयर का मनी है, वो काफ़ी सारा पैसा इन कोर्ट्स की जो प्रोसीडिंग्स है उनमें खर्च होता है और लोगों को समय पर न्याय भी नहीं मिल पाता। तो इस व्यवस्था को सुधारने की आवश्यकता है, इस व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है। इसको लेकर ही हमने एक अभियान चलाया हुआ है। हम सभी जो हमारे चुने हुए नुमाइंदे हैं, चाहे वो राज्यसभा के मेंबर हैं, लोकसभा के मेंबर्स हैं, या हमारे अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, कंज्यूमर अफेयर्स के मंत्री हैं, इन सभी को हम अप्रोच कर रहे हैं। हम सबको लेटर लिख रहे हैं, उनको सुझाव दे रहे हैं कि इस स्थिति से निपटिए। देश में सबसे ज़्यादा जो लोगों का डेमोक्रेसी में सेटिस्फेक्शन लेवल ज़रूरी है सरकारों से। असंतोष बढ़ता है जहाँ गरीबी है, भूखमरी है। इसके अलावा इतना ही असंतोष आज देश में जो कानूनी व्यवस्था है उसको लेकर बढ़ रहा है। आज आम हम चर्चा करते हैं, पहले सुनते थे कि यदि किसी के साथ कोई अन्याय करता था, किसी के साथ कोई डिस्प्यूट करता था, तो ओपनली कहा जाता था आई विल सी यू इन कोर्ट्स, मैं आपको कोर्ट्स में देख लूँगा। लेकिन अब वो स्थिति उल्ट हो गई है। अब जो अन्याय करता है वो कहता है जाइए आप कोर्ट्स में चले जाइए मेरे खिलाफ। ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए थी। ऐसी स्थिति तब आई जब कोर्ट से विमुख होने लगे लोग, जब कोर्ट्स की जो प्रोसीडिंग्स है, लंबी प्रोसीडिंग्स है, केसेज में निर्णय समय पर नहीं आना, उसकी वजह से आज लोग जो हैं कोर्ट्स में जाना कम किया है, उनका सेटिस्फेक्शन लेवल कम हुआ, जो खतरनाक स्थिति है। इसके लिए पूरी जो लीगल फ्रेटर्निटी है उसको भी आगे आने की आवश्यकता है। जो विविध व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों के अलावा जो हमारी न्याय प्रणाली का हिस्सा हैं, जो हमारे न्याय प्रणाली के जजेज हैं या कोर्ट्स के लोग हैं, उन सभी को कुछ ना कुछ इसके लिए प्रयास करने की आवश्यकता है। साथ में जो सरकारें हैं उनको भी समयबद्ध तरीके से
अपॉइंटमेंट्स, पर्याप्त स्टाफ उसके लिए नियुक्त करें। वह जजेज की स्ट्रेंथ बढ़ाने की आवश्यकता है। जजेज की अपॉइंटमेंट्स का जो तरीका है वो गलत है। प्रोसेस रिटायरमेंट की डेट आने से पहले शुरू होना चाहिए। यहाँ उल्टा है कि जब जज रिटायरमेंट होगी तो उसके बाद प्रोसेस शुरू होती है। यदि व्यवस्था को सुधारना है जहाँ वैकेंसी आने वाली हैं उसे 6 महीने पहले ही अपॉइंटमेंट होनी चाहिए, कंप्लीट प्रोसेस होना चाहिए, और एक रेशो के आधार पर ही जहाँ केसेस की संख्या बढ़ती है उसी आधार पर वैकेंसियाँ हर साल रिव्यू हों और वैकेंसियाँ बढ़ाई जाएँ, जजेज की भी और जज से जुड़ा जो स्टाफ है उसकी भी। यदि हम डेवलप्ड कंट्री जो है, विकसित देशों से हम कंपेयर करें, हमारी लिटिगेशन परसेंटेज कम है। उसकी वजह यही है कि केसेज में डिले ज़्यादा होता है और एडवोकेट्स का जो प्रोफेशन है पूरी तरह से प्रभावित है। आज हमारी संख्या यदि एडवोकेट्स की हम मानते हैं जितनी संख्या है, यदि सही मानों में डेवलपमेंट के साथ साथ केसेज आए तो इतनी ज़्यादा संख्या एडवोकेट्स की नहीं है। सभी के पास पर्याप्त वर्क हो सकता है। जैसे जैसे समाज में डेवलपमेंट होती है, सोसाइटी में डेवलपमेंट होती है, सोशल डेवलपमेंट होती है, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट होती है, उसके साथ साथ लिटिगेशन भी बढ़ती है। लिटिगेशन बढ़ना कोई बुरे संकेत नहीं है। जहाँ डेवलपमेंट होगी वहाँ पर लिटिगेशन आएगी, विवाद आएंगे, लेकिन विवादों का जो समाधान है वो कोर्ट्स की प्रक्रिया से ही होना चाहिए। यदि देश में विकास होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है, तो उसके साथ साथ आर्बिट्रेशन के डिस्प्यूट्स आएंगे। जहाँ बिल्डिंगें बनेंगी, बिल्डर्स के साथ जो डिस्प्यूट्स आएंगे, डिस्प्यूट्स तो आएंगे, लेकिन डिस्प्यूट्स के निदान के लिए पर्याप्त सरकार को प्रयास करने की आवश्यकता है। समय रहते केसेज के निदान के लिए आवश्यक जो कानून बनाने की आवश्यकता है, आवश्यक जो जजेस की वैकेंसी हैं उनको फिलअप करने की ज़रूरत है। इस सब को लेकर ही हमने एक अभियान चलाया हुआ। हम समझते हैं कि हमारा बतौर वकील एक फ़र्ज़ बनता है इस व्यवस्था को बचाएं, जस्टिस डिलीवरी सिस्टम को बचाएं, जस्टिस डिलीवरी सिस्टम में लोगों के विश्वास को बढ़ाएं। विश्वास यदि जस्टिस डिलीवरी सिस्टम में बढ़ेगा तो मैं समझता हूँ एडवोकेट्स के प्रति लोगों का जो एक विश्वास था बरकरार रहेगा, न्याय व्यवस्था के प्रति जो एक विश्वास था बरकरार रहेगा, और जनता की जो अविश्वास है न्याय व्यवस्था से, वो अविश्वास की भावना कम होगी। हमने पिछले ही दिनों एक जज साहब की स्टेटमेंट अखबार में देखी, जो सुप्रीम कोर्ट के हमारे जज साहब थे। उन्होंने कहा कि न्याय नहीं रहा, ऐसी स्थिति आज आ गई। हमारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के चीफ जस्टिस तीरथ सिंह ठाकुर ने जो स्टेटमेंट दी, उनकी एक्चुअली देखा जाए तो उन्होंने बड़े भारी मन से कहा कि न्याय व्यवस्था में काफ़ी बड़ा संकट है और जजेस की अपॉइंटमेंट समय पर नहीं हो रही, जो गलत है। ऐसी स्थिति तब हुई जब हमारे जो न्याय व्यवस्था से जुड़े हुए लोग हैं वो उनके पार्ट्स पे कहीं ना कहीं कमी रही है। जस्टिस डिलीवरी सिस्टम में एडवोकेट्स का बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। बतौर एडवोकेट सभी हमारे जो साथी हैं वकीलों को इस मुहिम में आगे आने की आवश्यकता है। सरकारों को पब्लिक ओपिनियन तैयार करके प्रेशराइज करने की आवश्यकता है कि आप प्रायोरिटी पर जो न्याय व्यवस्था उसको सुधारने के लिए काम करिए। लोगों के केसेज में देरी हो रही है, वो देरी गलत है। इस देरी को कम से कम किया जाए ताकि डेमोक्रेटिक सेटअप में जो लोगों का सेटिस्फेक्शन लेवल है सरकारों से और न्याय व्यवस्था से वो बरकरार रहे। इसको लेकर ही हमने लॉ मिनिस्टर को पत्र लिखा है। हमने अपने सारे सुझाव उसमें दिए हैं और मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में हम और अपने जो वकील साथी हैं उनको इस मुहिम से जोड़ेंगे और हमारी जो सरकारें हैं उनको हम जगाने का काम करेंगे, उनको हम इस व्यवस्था में सुधार के लिए सुझाव भी समय समय पर देंगे।